हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का रीसू क्लासेस पे। ये हमारा फ्रैक्शन इन डिस्गाइज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझे थे और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक शायद क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो जो जितने भी सारे आज क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर बेस्ड होने वाला है फुल, ये जो एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक आती है, ये पार्ट नंबर 2 हमारी बुक है। पार्ट नंबर 2 जो है बुक रहने वाली है और ये लेक्चर नंबर हमारा क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। अगर कोई भी भाई लेक्चर नंबर 2 पे डायरेक्ट आया है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखना है, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखना है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या किया है, जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे परसेंटेज के फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कुछ आपको दिखा देता हूँ क्या क्या उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था। अगर सबसे पहले हमने जाना था फ्रैक्शन, तो मतलब कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। 1.1 पहले पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शन एज परसेंटेज में हमारा 2 एक्सरसाइज है, 1.1 है, 1.2 और ये फिर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैंने बात की थी। फिर उसके बाद बताया था परसेंटेज क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये समझा था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये सब आपको जानने के लिए। फिर हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, ये मैंने बताया था आपको। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। फिर उसके बाद हमने ये हमारा आ गया कंपेयर, हमको इसमें करना है कंपेयर वाले क्वेश्चन। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई बंदा किससे कितना बड़ा है, हाइट में या फिर पैसे में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वही होता है कंपेयर। या तो इक्वल होगा, या तो तुमसे बड़ा होगा, या तो तुमसे छोटा होगा, बस यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो आइए इसी के बारे में हम लोग को इसमें करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। जो बड़ा होता है उसके तरफ मुंह को खोल दिया जाता है, क्योंकि जो मगरमच्छ लोग होते हैं मुंह ऐसे खोल के ही तो खाते हैं। तो मुंह बड़ा रहेगा तो ज़्यादा ठूस पाएंगे। जैसे ये है मिठाई, मान लो तुमको खाना हुआ, अगर मुंह बड़ा सा ऐसे खुला रहेगा तभी तो ज़्यादा खा पाओगे। अगर मुंह ऐसे बंद रहेगा, इस साइड बंद रहेगा, तो मिठाई घुसेगी ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो घुसेगी ही नहीं। तो इससे आपको याद करना है, जो बड़ा वाला रहेगा उसकी तरफ क्या होता है, मुंह खुला हुआ रहता है। आइए सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें दिया है 45% बड़ा है कि 1/2 बड़ा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाला है 45% और 1/2, इसमें से कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। तो चाहो तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, दोनों क्वांटिटी जब परसेंटेज दिया रहेगा। अच्छा, एक हमारा फ्रैक्शन में दिया है, एक परसेंटेज में दिया है, तो क्या आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो? नहीं बता सकते। या तो परसेंटेज में हो, या तो फ्रैक्शन में हो, तब आप बता पाओगे। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। या तो आप 45% को फ्रैक्शन में कर लो, तो इसको जब फ्रैक्शन में करोगे तो ये हमारा 45/100 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो ये 5/9 होगा, और 9 होगा, 5 से 9 बार जाएगा, और ये 20 बार, तो 9/20 आ जाएगा और 1/20 आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी करके कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है इसको कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में, 1/2 को परसेंटेज में कर लो। 1/2/100 ये 50 बार चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 50%। ठीक, तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 50% बड़ा है कि 45% बड़ा है? तो आप ही बता दो, 50% बड़ा है कि 45% बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? आप बोलोगे सर 50% बड़ा है, तो ऐसे साइन हमारा ये वाला लग जाएगा, तो इसमें ये वाला साइन आ जाएगा। अगर आप जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में करोगे, ये वाला आपको टफ पड़ जाएगा। तब आप कैसे बताओगे, जब फ्रैक्शन में रहेगा 9/20 और 1/20, इसको आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर इसमें तो ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, ये ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे। तो आपको जो है ईजी मेथड यही होगा कि परसेंटेज वाले को फ्रैक्शन में करके उसके बाद आप जो है करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर हमारा है 72% और 65%। तो आइए इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। 72% है और 65%। जब हम यहाँ परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
अब इसको चाहो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, ईजिली हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है हमको सिंपलेस्ट फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बेस दोनों सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है। तो इसको हम डायरेक्टली बता सकते थे कि हमारा जो है 72% ज़्यादा है। और इसमें ये सब तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको यहाँ पे देखना था ये भी परसेंटेज में दिया है, ये भी परसेंटेज में दिया है, तो इसको डायरेक्टली बता देना था 72% क्या है, ज़्यादा बड़ा है। ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए इसको बताया जिनको नहीं समझ में आता है, उनके लिए ये था। तो ये सब आपको नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे बता देना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 0.3 बड़ा है कि 30% बड़ा है। अब इसमें देखो एक लॉजिक लगने वाला है इसमें, अगर आपको डेसिमल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2/5 और 40%। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और हमको ईजिली पता चल जाएगा। तो हमारा 2/5 और 40%, तो 2/5 को क्या करूँ, 2/5 और 40% है। चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो, चाहो तो इसको परसेंटेज में डायरेक्ट कर दो। तो यहाँ पे 100 से हो जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और ये 40% आ जाएगा, ये भी 40% आ जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हैं। आइए फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा 74% और 3/4। इसको क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। परसेंटेज में जब करेंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 75%। तो भाई 74% बड़ा है या 75% बड़ा है? तो आप कहोगे सर 75 जो है बड़ा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 75% ये वाला बड़ा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/25 और 20%। 4/25 और 20%। यहाँ से जब परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 जाएगा, 20 बन जाए 20, ये चला जाएगा 5 बार। तो 4/25 बड़ा है या 1/5 बड़ा है? अब आप इसमें जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सर फ्रैक्शन में दे दिया है, तो अब इसको कैसे बताएं हम फ्रैक्शन में। तो अगर आप इस तरह जाएंगे तो आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आप कर भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा था कि हम इसको ही परसेंटेज में कर देते। तो 4/25 था और इंटू 100 था, ये 25 से 4 बार चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60%। तो 60% बड़ा है या फिर 20% बड़ा है? तो आप कहोगे सर 20% बड़ा है। ठीक, अगर आपको इस तरह सॉल्व करना है तो आपको जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके बेस को सेम करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ बेस सेम हो जाएगा तब आप इजीली जो है बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या तो फिर एक ये भी हो सकता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से भी किया जा सकता है। फिर जो आएगा वही आपका हो जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे दिया है आपका, अगर इस वाले मेथड से करते हैं 4/25 और दिया है 1/5, तो आपको इसमें क्या करना था, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें, तो 4 5 का कितना होगा 20 और ये 25। तो कौन सा हमारा बड़ा होगा भाई, 20% बड़ा होगा। इसका तिरछा मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है। तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है ये 5/8 और ये। तो 5/8 को क्या करो, 5/8 को हमको परसेंटेज में करना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो ये 4 2 ये 25 पर ये 25 25 125/5 और ये 62.5% ये हमारा है।
और ये हमारा चला जाएगा 25 25, ये नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 62.5%, ये भी आएगा और ये भी। तो ये क्या है हमारा इक्वल हो जाएगा हमारा। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 4/5 है, 4/5 और 75%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा हमारा 20 बार और ये आ जाएगा 80% और ये 75%। तो इसमें कौन सा बड़ा है 80%, हमारा ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। इसको आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन है हमारा, रवि हैज 40 पेन्स आउट ऑफ विच 10 पेन आर ब्लू, व्हाट परसेंटेज हिज पेन्स आर ब्लू। तो ब्लू का आपको परसेंटेज बताना है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो रवि है उसके पास 40 पेन हैं, जिनमें से 10 पेन नीले हैं। उसके पास कितने पेन नीले हैं ये आपको बताना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उसके नीले होने का, अगर जो टोटल वैल्यू हमारी होती है, टोटल वैल्यू जो होती है हमेशा नीचे लिखी जाती है। जैसे आपके पास 10 आइसक्रीम है, 10 आइसक्रीम है, उसमें से एक मैंने ले लिया, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/10 और बचा कितना 9/10, यानी कि मैंने 1/10 ले लिया, ये मेरा हो गया और ये तुम्हारा हो गया। तुम्हारे पास कितने बचे, 9/10 और मेरे पास कितने हैं 1/10। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, जो भी नंबर दिया हो उसका जो टोटल वैल्यू होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे मेरे पास 40 मैंगो हैं, उसमें से क्या बोलते हैं 35 मैंगो खराब हो गए, सड़ गए, तो मेरे पास कितने मैंगो बचे 40 - 35 बाई जो टोटल मैंगो है, टोटल मैंगो जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। मेरे पास बचा कितना 5/40। ये होता है हमारा, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको इसमें जो है कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम, कि जो टोटल वैल्यू होती है हमारी वो बेस में होती है। तो उसके पास पेन्स कितने हैं, उसके पास पेन कितने हैं 40 पेन हैं, यानी कि 40 जो है हमारा नीचे आएगा। और जिनमें से पेन नीले हैं, तो नीले वाले का ही बताना है। परसेंटेज हिज पेन्स आर ब्लू का हमको बताना है, तो पेन नीले हैं, तो ये हो जाएगा 10/40। इसको परसेंटेज में करना है तो यहाँ पे 100 कर दो और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 10 × 10 हमारा हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 25 बार में चला जाएगा। तो उसके पास कितने परसेंट पेन है 25% पेन क्या है ब्लू है। ब्लू पेन किसके पास है, रवि है 25% ऑफ ब्लू पेन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है रवीना ने एक प्रतियोगिता में कुछ पुरस्कार राशि जीती। वह एक नया कैनवास खरीदने के लिए पैसे का 2/5 हिस्सा बचाना चाहती है। इस मात्रा को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इतना लंबी लैंग्वेज सिर्फ बच्चों को फंसाने के लिए दे दिया है, ताकि बच्चे लैंग्वेज में उलझे रहें और क्वेश्चन को ना कर पाएँ। तो क्वेश्चन है हमारा, रवीना वन सम प्राइज मनी इन अ कॉन्टेस्ट, सी वांट्स टू सेव 25, इसी को ध्यान देना है 25 को, द मनी टू परचेज अ न्यू कैनवास एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी एज परसेंटेज। टू 2/5 को हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज में बताना है। 2/5, ये 5 से चला जाएगा 20 और ये हमारा आ जाएगा कितना भाई 40% आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इन द
क्लास। तो इसमें जो परसेंटेज में दिया जाता है कोई भी वैल्यू हो, जैसे बोल दिया मेरी क्लास में 40% बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब आपको खुद ही समझना है कि अगर 40% बॉय हैं तो 100 - 40 कितना हो जाएगा, 60% गर्ल्स होंगी। ऐसे ही आपको क्वांटिटी दी हुई, अगर आपको बोला जाए मेरा फ़ोन 50% चार्ज है, यानी कि 50% नहीं चार्ज है, इसका मतलब तो यही हुआ क्योंकि फ़ोन की जो बैटरी होती है 100% तक चार्ज होती है। अगर मैंने कहा मेरा फ़ोन 70% चार्ज है तो कितना परसेंट चार्ज नहीं है, तो आप खुद बता दोगे 30%, यही होता है। तो उसी तरह अगर मेरी क्लास में 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज़ होंगी, इसका मतलब यही हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करने वाले हैं। कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए 40 अगर आपको कहीं भी दे दे का या फिर ऑफ दे दे, ऑफ ये रहा ऑफ, या तो ऑफ कहीं आपको दे दे या फिर का दे दे। जैसे आपको निकालना है 40 का 10%, ऐसे आपको दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 40 को ऐसे लिख देना है। आपको अगर ऐसे परसेंट कहीं भी दिखे तुरंत परसेंट को हटाओ, नीचे 100 को लिख देना है। तो यहाँ पे हमको 10/100 कर देना है। अब इसको काट दो, 10 से 4 बार चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 का 10% कितना होता है, 4% होता है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगर कहीं भी आपको या तो ऑफ दे दे, जैसे 10 ऑफ 40% दे दें, तब भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है ऑफ की जगह पे और सॉल्व कर देना है। तो ये हम इसमें कॉन्सेप्ट जो है यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो 40 का निकालना है, 40% ऑफ कहाँ गया, हाँ 40 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, तो 40 का 60% अगर हम निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कितनी गर्ल्स हैं, है ना। तो हमको गर्ल्स का निकाल देना है और फिर बॉयज़ का अपने आप पता चल जाएगा। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 60% गर्ल्स हैं, 60% गर्ल्स हैं, टोटल 100% होते हैं, 100% में अगर 60% गर्ल्स हैं तो बच्चे कितने 40%, तो 40% बॉयज़ होंगे। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो, उसके बाद जो है 100 में से माइनस करो, या तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि 40 का 40% निकाल दो, 40 का 40% निकाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 × 40/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो, तो ये आ जाएगा 16, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेथड हमारा सेकेंड था। इसको आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, नहीं तो आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। 40 का 60% हमको निकालना है, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से इस एक जीरो, तो ये हमारा आ जाएगा 24 आ गया। अब 24 जो है हमारी क्या है, गर्ल्स हैं, ये हमारा क्या आया था, बॉयज़ का आया था। ठीक, हमको इसमें लड़कों का बताना था, बॉयज़ का बताना था। टोटल थे कितने, 40 स्टूडेंट थे टोटल, उसमें लड़की और लड़कियां दोनों थी, तो गर्ल्स कितनी हैं, 24 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ का क्या आ जाएगा, माइनस कर दो, 16 क्या हो जाएंगे हमारे, बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक, आपको चाहे जो मेथड इजी लगा हो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 1 था और ये मेथड नंबर 2 था, तो आपको जो इजी लगे उसको आप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सविता सेव 600 विच इज 20% ऑफ हर मंथली इनकम, फाइंड हर मंथली इनकम। यानी कि जो सविता है वो 600 बचाती है, जो उसकी मासिक आय का 20% है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, कॉन्सेप्ट है हमारा, अच्छा भाई कोई भी अगर इनकम जनरेट करता है तो इनकम, जैसे मान लो मेरी इनकम महीने की जो है 2000 रुपये, 2000 में कमाता हूँ एक महीने में। ठीक, तो मैं उसमें से कुछ बचाऊंगा, कुछ पैसे सेव करूंगा, है ना, और कुछ खर्च कर दूंगा, यही होगा। तो वही हमारी इनकम होगी। मान लो मैं 2000 कमाया, उसमें से 500 बचा लिया,
तो खर्चा कितना किया, मेरी इनकम जब 2000 थी उसमें से मैं 500 बचा लिया, तो खर्चा कितना करूंगा, 1500 खर्चा कर दिया। यही इसका मतलब हुआ। यानी कि इनकम बराबर जो होता है हमारा सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, सेविंग और एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं भाई। अगर कोई भी इंसान हो, अगर वो महीने में 100 रुपए कमाता है, 20 खर्च कर देता है, बचा कितना, 80। मतलब इसका यही हुआ कि इनकम जो होता है, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सविता जो है 600 बचाती है, विच इज 20%। अब पहले 20% को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20% को फ्रैक्शन में जब करेंगे तो 100 हटेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये 2 1 जा 2, 2 से 5 बार, यानी कि 1/5। 20% क्या है हमारा, 1/5। यानी कि जो उसकी इनकम है, इनकम जो है उसकी 5 है। 5 को इनकम जो टोटल वैल्यू होती है हमारा नीचे लिखी जाती है। तो इसको इनकम जब उसकी 5 है, इनकम उसकी कितनी है, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। हमको क्या बताना है इसमें, उसकी इनकम बतानी है। और इनकम है कितनी एक्चुअली में उसकी, सविता 600 बचाती है, जो उसकी मासिक आय का 20% है, उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। %20 बचाती, अगर 5 में 1 रुपये बचाती है तो खर्च कितना करेगी, 4 रुपये खर्च करेगी। तो यहाँ पे हमको दिया है 600 बचाती है, एक की वैल्यू हमको 600 दिया गया है, 600। यानी एक में अगर हम 600 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 600 आ रहा है। तो 5 में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा हमारा 3000। इसका जो आंसर होगा हमारा 3000 करेक्ट आंसर होगा। ये था मेथड नंबर हमारा 1। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीके से इसको हम किया जा सकता है, इनकम को उसके 100% मान के भी कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको जो है कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, आउट ऑफ 50 बुक्स इन अ लाइब्रेरी 30 बुक्स आर स्टोरी बुक्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टोरी बुक्स। तो हमको स्टोरी बुक्स का परसेंटेज निकालना है। कोई लाइब्रेरी है, उसमें 50 पुस्तक है, बुक्स हैं, 30 पुस्तक कहानी की है। तो कहानी की पुस्तक का परसेंटेज बताना है। तो कहानी की जो पुस्तक होगी ये हमारा हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जो टोटल वैल्यू होती है हमेशा नीचे लिखी जाती है। टोटल बुक्स कितनी है, 50 बुक्स हैं, 50 बुक्स, तो 50 हमारा नीचे आ जाएगा। और स्टोरी की बुक कितनी है, 30 है, 30 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको हमको परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से जाएगा 20 बार। तो कितना हो जाएगा हमारा, 60% क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। यानी कि 60% जो है स्टोरी की बुक्स है। स्टोरी की बुक्स कितनी है, स्टोरी बुक्स कितनी है, 60% आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद जो है मैं आपको इसको बताऊंगा। मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, हाँ 19वीं स्लाइड है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज द परसेंट। हमको ये डेसिमल में दिया है और परसेंटेज में बताना है, प्रतिशत के रूप में इसको जो है बताना है। आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी नंबर जैसे डेसिमल में दिया गया है, कोई भी नंबर आपको डेसिमल में दिया गया है, आप उन्हें 5th या 4th क्लास में सीखा होगा कि कोई भी अगर डेसिमल रहता है, डेसिमल को जब हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, अगर जितने डिजिट पे रहेगा उतना नीचे 0 लग जाता है। तो अगर आपको जैसे 2.5 दिया है, हम यहाँ से डेसिमल को
जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 255/10। डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो लगाएंगे, ठीक। इसी तरह अगर हमारा 3.55 है, यहाँ से हम डेसिमल को हटाएंगे तो ये 355 और डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तो ये हमारा नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको दिया है 2.051, अब यहाँ से जब हम डेसिमल को हटाएंगे 2 ये 051 ऐसे लिख लेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे। ये होता है हमारा डेसिमल। इन सारे क्वेश्चन में आपको जो है यही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.54। यहाँ से जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54/100। 54/100। इसको अब जब वापस से परसेंटेज में चेंज करोगे, या तो बुक में ऐसे आंसर दे रहा होगा, अगर इस तरह से आंसर नहीं दे रहा होगा तो हमको परसेंटेज में करना होगा। वापस से जब परसेंटेज में करोगे तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 54% आ गया, ठीक। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 54% हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा 1545। यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो 1545, नीचे कितना 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो नीचे 3 जीरो। अब वापस से जब हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 से ये करना पड़ेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 10 से जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा 154.5%। 10 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब 154.5% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर है 9.18। यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा 918 और नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट है और यहाँ से परसेंटेज करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 918% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर बुक में आपका जो है फ्रैक्शन में दे रहा है तब तो आपको परसेंटेज में नहीं करना है, सिर्फ ऐसे फ्रैक्शन में कर देना है, ठीक। अगर आपको दिया है कि उसको आप जो है परसेंटेज में चेंज करिए तब आपको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 0.004। अब जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल जब हटाएंगे तो एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 4/100। अब जब इसको परसेंटेज में वापस से चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये हमारा आ जाएगा 10 से जब इसको करेंगे तो 0.4%, यानी कि क्या होगा इसका आंसर 0.4%। अब है हमारा 0.25%, इसको आपको करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे 3 डिजिट है तो नीचे 1000 आ जाएगा और ऊपर 275 होगा, इंटू 100 करना है और परसेंटेज में कर देना है। इसी तरह 4 नंबर भी आपको करना है। 4th नंबर आपको क्या करना है 0.02 है, यहाँ से आपको डेसिमल जब हटाएंगे तो ये होगा हमारा 2/1 डिजिट, 2 डिजिट, नीचे आ जाएगा 100 और 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। 5th वाला नंबर आपको क्या करना है 6 और 7 नंबर वाला आपको क्या करना है 7.13। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 713 हो जाएगा, 2 डिजिट है, नीचे 100 आएगा और ये 100 वापस से क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज में चला। ये सब आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। इसमें 100 से 100 713%, इसमें 100 से 100 आ जाएगा आपका कितना 2%, ठीक। लास्ट वाला आपको खुद से ट्राई करना है, इसको मैं आपको करके नहीं बताने वाला हूँ, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। लास्ट एक आपको करना है, आपको जो है इसको सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हो जाएगा 1002 बाई डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, तो नीचे 1000 और ये 100,
इसको आप जब वापस सॉल्व करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए, आपको अगर यह चैप्टर जो है परसेंटेज का 1.1 हमने पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, लगभग ये 1 घंटे का लेक्चर होगा अगर दोनों को मिला दे तो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमने इसमें जो है 1.1 जो है 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर जो आएगा, थर्ड लेक्चर में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 लेक्चर में आपका फ्रैक्शन इन डिस्गाइज जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आपको इन सब की नोट्स चाहिए, जितना भी मैंने सॉल्यूशन कराया है, ये सारे जो सॉल्यूशन आपको दिए हैं, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, हैंड्स रिटन नोट जो मैं ये लिख रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, हमारा जो रीशू क्लासेस का ऑफिशियल चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको वहाँ पर पीपीटी मिल जाएगी। मैं अभी पीपीटी डाल दूँगा। और वैसे भी अगर आपको जो है मेरे से डायरेक्ट इसको लेना है तो आप मेरे पास 8874784511 पे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूँगा। ठीक, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।